पहला नंबर बताएं फिर। अब तो समझिए फिर पहला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं है तो कैसे मूल है? काल्पनिक है। जब मूल काल्पनिक होते हैं तो उसके लिए एक सूत्र है, और उसके लिए सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए किससे? 0 से। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा, देखिए तीर का निशान लगा है ना इधर, छोटा है किससे? 0 से, यानी इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए। कुल मिला के छोटा है या 0 के। तो लिखिए फिर समीकरण, बी स्क्वायर का मान कितना आएगा? 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करा के ए बी सी के मान यहाँ पे देख के यहाँ लिख देंगे। तो बी स्क्वायर में आ गया माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस 4ac लिखा हुआ है तो माइनस 4ac क्या हो जाएगा? माइनस 4ac बराबर 16। बस यक्स कहाँ लिया जाता है? हाँ तो है, तो यक्स नहीं लिया जाता है। 4 चौको 16 और लेस देन किससे? 0 से। ये होना चाहिए लेस देन 0 से। अब 3 त्रिकाई 9, 9 माइनस 16 इज लेस देन 0। तो 16 से 9 घटाइए तो कितना आ जाएगा? माइनस 7। माइनस 7 क्या है? लेस देन 0 से। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान छोटा है 0 से, इसलिए समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। और उसमें लिखा भी तो यही है कि सिद्ध कीजिए कि, जब सिद्ध ही करना है तो हम इसको सिद्ध कर दिए, इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो किस प्रकार के हैं? काल्पनिक हैं। मूल वास्तविक कब नहीं रहते हैं? जब डी का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ देखिए डी का मान छोटा आया 0 से, या कहेंगे डी का मान क्या है? ऋणात्मक है। अगर डी का मान ऋणात्मक है तो इसका मूल काल्पनिक होगा। नोट कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो तुरंत कर लीजिए, इसके बाद सेकंड नंबर करें, उतार लो जल्दी से। लिखा है क्या दिया तुम्हारा? चलिए अच्छा, अब आइए दूसरे प्रश्न में। अब करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। उसमें भी यही तो लिखा हुआ है दूसरे प्रश्न में, सिद्ध कीजिए कि। तो दूसरे में भी सिद्ध करना है। समीकरण क्या लिखा हुआ है? 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 के दो वास्तविक मूल हैं। इसके किस प्रकार के मूल हैं? वास्तविक मूल हैं। समान नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है दो वास्तविक मूल हैं। तो इन मूलों को ज्ञात कीजिए। तो अगर इसके मूल वास्तविक हैं तो क्या करना है? इन मूलों को ज्ञात करना है। पहले सिद्ध करना है, पहले आपको सिद्ध करके दर्शाना है कि क्या इसके मूल वास्तविक हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तभी उन मूलों को ज्ञात करना है। तो पहले आप डी का मान ज्ञात कर लीजिए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से एक ही सूत्र है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे डी का मान ज्ञात करेंगे। यदि डी का मान क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा। तो डी का मान यदि धनात्मक आएगा तो लिखेंगे हाँ इसके मूल वास्तविक हैं, और फिर उन मूलों को ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। चलिए फिर देखिएगा इधर, तो डी बराबर बी स्क्वायर, तो ये बी है और इधर ये ए है और इधर ये सी है। इसको मानक रूप में बना लेना चाहिए पहले। अगर मानक रूप में बना लेते तो बढ़िया रहता। तो मानक रूप में पहले इसको बना ही लेते हैं। तो बराबर सिंपलाइज करके लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 चौको 32x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 0। ये क्या बन गया? इसका मानक रूप। ये जो बटे में भिन्न लिखी है उसको हटा दिए, बटे 4 सबका लाफा ले ली तो बटे 4 क्या हो जाएगा? इसका लासा हो जाएगा। बटे 4 लाफा है तो 3 का 3 रहेगा, 8 चौको 32 और 3 चौको 12 बटे 4 जब बराबर में जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें से ए का मान 3 आ जाएगा, मतलब भिन्नात्मक मान नहीं रहेगा। तो अब इसमें से देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी तीनों के मान आ गए। अब इसमें वही मान रखेंगे, ये वाले मानक रूप वाले। तो बी स्क्वायर यानी माइनस 32 का स्क्वायर, तो माइनस 32 का स्क्वायर कराओ कि कितना आ रहा है?
-32 का गुणा जल्दी जल्दी कर ले हो। -32 गुणे -32 -4ac कितना आ रहा है 32 का? एक बार फिर से करवा लो। 10 24 धन में रहेगा ऋण में रहेगा? धन में। माइनस माइनस का प्लस और ये माइनस में, तो 4 तिहाई 12 12 हम 144 आया 144। अब इसको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 880। गलत है, एक बार तुम फिर मिला लो। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 880। देखिए डी का मान धनात्मक आया, डी का मान क्या आया? धनात्मक, यानी डी इज ग्रेटर देन है किससे? 0 से। डी इज ग्रेटर देन है 0 से, तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे और दोनों मूल क्या होंगे? असमान होंगे। अगर दोनों मूल असमान होंगे तो उनको ज्ञात करेंगे। अतः समीकरण के दो वास्तविक व असमान असमान वास्तविक व असमान मूल होंगे। मूल वास्तविक भी हैं और क्या है? असमान मूल होंगे। अब इनको ज्ञात करेंगे। अभी तो ये सिर्फ प्रूव्ड है, किया गया कि दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि। अब इसको ज्ञात करेंगे। कहां से ज्ञात करेंगे? इस द्विघात समीकरण के मध्य पद को तोड़कर इसके दोनों मूल ज्ञात करेंगे। चलिए अब यहाँ लिखे नाउ 3x² माइनस 32x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 12 का गुणा 3 में करवाइए, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड कराए कि 32 आ जाए। 12 तिहाई 36, अब 32, 12 में 3 घटाओ नहीं आओ, कहाँ 36 से 3 घटाए होते हैं 33 आ जाता है। तो और कोई गुणनखंड बना लीजिए। अभी 9 4 को 36, 9 4 हो ही नहीं रहे, नहीं हो रहा है तो सूत्र लगा दीजिए। सूत्र लगा देंगे तो आ जाएगा। यक्स बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इस सूत्र पे इसके दोनों मूल क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए इधर। फिर अब तो ऋण बी में कितना मान रखेंगे? 32 रखेंगे, तो ऋण बी में 32 प्लस माइनस अंडर रूट इसका मान कितना आया है? 880 2a, तो 2 तिहाई 880 का वर्गमूल होता ही नहीं है। 880 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। ये होता है? निकाल लो, अगर होता हो तो करवा दो, नहीं होता तो एक प्लस में एक माइनस में, एक मान प्लस में एक मान माइनस में। ये लिखा है डी का मान। हाँ, ये b² माइनस 4ac लिखा तो है, b² माइनस 4ac, ये b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac का मान कितना होता है? 880। यहाँ पे देख के है रखे हैं, अपने से नहीं रखे हैं, साल बता सवाल में। तो या तो 880 गुणनखंड करवा लीजिए और छोटा कर लीजिए, तो कुछ 4 अंडर रूट 55। तो यहाँ लिखेंगे फिर 32 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 55 और बटे 6। 2 से काट सकते हैं, 2 से अगर इसको काटेंगे तो 2 16 32 प्लस माइनस 2 दूनाई 4 और फिर नीचे 2 तिहाई 6, एक मान प्लस में एक मान माइनस में, तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे? इसके ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ 2 मूल चाहिए, तो एक मूल आपका अल्फा बराबर हो जाएगा 16 प्लस 2 अंडर रूट 55 और बटे में 3। बीटा बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2 अंडर रूट 55 और बटे 3। ये आ गए इस दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा। पहले प्रूव्ड किए हैं कि इसके मूल वास्तविक हैं, तो हाँ, जब प्रूव करने में पता चला कि हाँ इसके दोनों मूल वास्तविक हैं, तब उन मूलों को ज्ञात कीजिए। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात कर दिए, यही दोनों मूल अल्फा और बीटा इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसको नोट कीजिए, फिर करवाते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। ऊपर से मिटा दें इसको, अब नीचे आप लोग नोट करते रहिए।
इतना हुआ, पूरा हो गया, ये मिट गया। अगला प्रश्न पढ़ लीजिए फिर। के का मान ज्ञात करना है। के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स एक्स माइनस 2 + 6 = 0 के मूल समान हो। प्रश्न में यही तो देखना है कि मूल किस प्रकार के हैं, समान है कि असमान है या फिर काल्पनिक है। तो इसमें मूल समान है। अगर मूल समान है तो b² - 4ac = 0 है सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, पहले लिखे समीकरण के यक्स कोष्टक में x - 2 + 6 = 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण। इसके मूल समान है, लिख दें नीचे, मूल क्या है इसके, समान है। यदि मूल समान है तो कौन सा सूत्र लगेगा, सूत्र लगेगा b² - 4ac = 0। इस दिए गए सूत्र में मान रखना है। अब यहाँ पे देखिए abc का मान क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि अभी वो मानक रूप में नहीं है, तो इसको पहले लिखेंगे मानक रूप में। तो मानक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा kx²। भाई kx का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा kx²। ये हुआ kx² - 2kx + 6 = 0। अब ये किस रूप में आ गया, मानक रूप में आ गया। जब ये मानक रूप में आ गया तो इसमें से a, b और c के मान रखेंगे। तो a बराबर कितना है k, b बराबर कितना है -2k और c बराबर है 6k। ये a b c के जो तीन मान हैं, ये तीनों मान इस दिए गए सूत्र में रख देंगे। a b c के तीनों मान रख दीजिए। b² का मान कितना है -2k, तो -2k का होल ऑफ स्क्वायर लिखा जाएगा। -2k का होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू a में k है तो a में k और c में 6 और किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करवाएंगे तो 2 दूनाई 4, तो 2 दूनाई 4, k का स्क्वायर -4 छंग 24 और साथ में k बराबर 0। तो 4k कहाँ से 20 कहाँ से कर दिए तुम 20, सजातीय घटता है, ये स्क्वायर है और ये अकेले, ये दो लोग हैं, ये अकेले है तो कहाँ बराबर हुए, बराबर नहीं हुए तो कहाँ घटेगा। तो ये 24 के दूसरी पक्ष में चला जाएगा तो +24 के हो गया। यहाँ 2 ठोके, ये k² है 1 है तो इससे इसको काट दीजिए। k² से 1 ठोके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ k बराबर 4 छंग 24, 4 छंग 24। पता चला कैसे काटे हैं। हाँ, k² यानी इधर 2 ठोके थे, k गुणे k और उधर 1 ठोके था तो एक से एक कट गया तो 1 ठोके बच गया। जो 1 के बचा उस k का हमको मान ज्ञात करना है। 4 भी बचा, 4 छंगे 24 कर देंगे, k बराबर 6 ज्ञात हो जाएगा। तो जो पूछा था प्रश्न में कि k का मान ज्ञात कीजिए तो k का मान आ गया, k का मान 6, अतः k बराबर। अब आएगा अगला प्रश्न। नोट हो गया, अरे नहीं भी नोट होगा तो अपने से कर लेंगे, अब कौन सा ज्यादा हार्ड था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न पढ़ लीजिए तब। प्रश्न नंबर 4, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है तो सूत्र से ज्ञात करेंगे। प्रश्न नंबर 4, मूलों का योग व गुणनफल ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल और योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो पहले आप द्विघात समीकरण लिख दीजिए यहाँ पे। तो द्विघात समीकरण हो जाएगा 7x² + 12x + 5 = 0। इसमें से a, b और c का मान अलग कर लीजिए। तो a बराबर 7 और b में आएगा 12 और c 5। a b c तीनों मान लिख दिए, a b और c के मान लग गए, चिन्ह सहित मान रखे हैं। फिर इसमें लिखा मूलों का योगफल, तो सूत्र लगाइए। सूत्र होता है मूलों का योगफल बराबर -b/a, यही सूत्र बताए थे। तो मूलों का योगफल -b/a, b का मान 12 है तो रखेंगे 12, a का मान 7 है 7 तो 12/7 इसका आंसर होगा। फिर पूछा है इसका माइनस आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। कहाँ नहीं, यहाँ b का मान माइनस में नहीं रहेगा, यहाँ से b का मान प्लस में आएगा यहाँ से। अब यहाँ जब सूत्र में माइनस है तब जाके अब आप बता रहे हैं माइनस, तब सूत्र का माइनस इसमें लग जाएगा, सूत्र का माइनस लगा दीजिए। फिर नीचे लिखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब देखिए मूलों के पहले सूत्र इसके बाद संख्या, तो सूत्र कितना c/a, तो c/a में c का मान कितना है 5 और a का मान
7, 5/7, ये धनात्मक और वो ऋणात्मक आया। मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। और इसी से संबंधित ये 2 सवाल है, इसमें भी लिखा है मूलों का योगफल गुणनफल दिया, इसमें 3 उत्तर दिए हैं, एक तो करवा दे रहे हैं। कौन सा? तो अभी उसको बोल देना, कर देंगे, बोलने की बात कर देंगे। पहले ये वाले 2 करवा दें। ये वाले 2 सवाल उसी को आएंगे जिसको चैप्टर नंबर 2 के आएंगे, बताए थे ना। चैप्टर नंबर 2 में यही प्रश्न दिया था, उसमें लिखा था बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए हों। अब फिर दूसरा पूछा था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो। बहुपद और समीकरण में अंतर कितना रहता है? सिर्फ बराबर 0 का अंतर रहता है। जो द्विघात समीकरण रहता है उसके बराबर में 0 लिखा रहता है। ए एक्स स्क्वायर, हाँ ये अल्फा बीटा दिए हैं, देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर दें तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण, ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। और यदि इसमें लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? बहुपद है। इसमें शून्यक ज्ञात करने के लिए बराबर 0 लगाते हैं, इसमें ऑलरेडी लगा रहता है, गुणनखंड करके बराबर 0 करके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इतना अंतर है। तो इसमें द्विघात समीकरण पूछा है तो अब बराबर 0 लगा के हल करेंगे, और जिसमें बहुपद पूछता है उसमें एफ एक्स बराबर करके उसको लिख देंगे। तो ये वाला सवाल किए दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए हैं 3 और -2। तो जब देखिए यहाँ मूल दिए रहते हैं तो योगफल और गुणनफल ज्ञात करना होता है। तो पहले योगफल ज्ञात कर लीजिए। तो योगफल बराबर 3 - 2 बराबर 1, गुणनफल बराबर 3 × -2 बराबर -6। मूल दिया है तो योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र में, क्योंकि हमको चाहिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बराबर 0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है? योगफल अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया है, 1 रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे तो भी काम कर जाएगा। और -6 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0, ये क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण बन गया। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट 6वां नंबर डायरेक्ट किए दे रहे हैं। इसमें सिर्फ योग और गुणनफल, तो योग और गुणनफल इसमें दिया है तो इसको तो डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर -2 दिया है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 2x हो जाएगा। अरे माइनस माइनस का प्लस 4 हो जाएगा। किसके बराबर लिखना है? इसको 0 के बराबर लिखना है। तो ये प्रश्न नंबर 6 आप डायरेक्ट करेंगे। किसमें? अच्छा यहाँ पे, हाँ तो ठीक है, यहाँ माइनस कर दीजिए। अच्छा सूत्र में रहता है प्लस, तो अगर सूत्र में प्लस इसमें माइनस तो माइनस ही रहेगा। हाँ सही कह रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 4 बराबर 0, ये डायरेक्ट हो गया आपका द्विघात समीकरण। जब क्या दिया था? योगफल और गुणनफल जब दिया था तब, इसने दिया था मूल तब। लाओ सवाल दे, तुम्हारे पूछना था, पढ़ दे, चाहे तुम वहीं से पढ़ दे तो मैं इसको कर दूंगा। अच्छा हिंदी नहीं पढ़े जाओ। 24 नंबर है द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के बराबर 0 के मूलों का योग व गुणनफल बराबर है। के मूलों का योग व गुणनफल बराबर है। तो किसका मान ज्ञात करना है? तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो अब के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिख दें, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। कहाँ पे आया? ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो दिया है से आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो क्या जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण b/a। तो ऋण b, ये a, ये b, ये c,
तो ऋण बी यानी कि -2/a में k, -2/k, ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है अल्फा इंटू बीटा c/a के। तो c में आएगा 3k/k, 3k/k, k से k कट जाएगा, या तो नीचे नीचे काट दीजिए तो ऊपर नीचे के काट दीजिए, कुल मिला के काट दीजिए तो k से k कट जाएगा। तो 3k बराबर -2, तो k बराबर हो जाएगा -2/3। आ गया आंसर। ये k का 3 में गुणा करवाया गया है, तो k अकेले बचेगा, तो जो उसके साथ गुणा है दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो -2 के साथ ही आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो k बराबर -2/3। ये इसका प्रश्न का आंसर है। मूलों के योगफल और गुणनफल समान होने की स्थिति में है, ये आंसर आया है। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं है? समाप्त कर दें क्लास आज की। एमसीईआरटी का नेक्स्ट डे करवा देंगे, बहुत है इतना। हाँ बोलो, वही लो बोलो सवाल किसका? तेजी तेजी पर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। आज रोहन यक्ष साल का है। रोहन कितने साल का है? यक्ष साल का है। जो उसकी माँ है, किसकी? रोहन की जो माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, तो यक्ष प्लस 26। और आगे देखिए कि इनकी आयु का गुणनफल दोनों की अब से कितने वर्ष? अब से 3 वर्ष पश्चात, और अब से 3 वर्ष पश्चात 26 3 29। तो इन दोनों रोहन और रोहन की माँ की आयु आज से 3 साल बाद, इसकी आयु आज से 3 साल बाद x प्लस 3 साल की, और उसकी जो माँ है वो 3 साल और बढ़ जाएंगी तो x प्लस 29 साल की। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 360 है, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 360। यक्स प्लस 3 का यक्स प्लस 29 में गुणा करवाइए, तो यक्स का गुणा यक्स में करेंगे हो जाएगा यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा 29 में करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस 29 यक्स। 3 का गुणा यक्स में करेंगे तो 3x प्लस 29 का 3 में 3 9 27 के साथ हाथ फेर दो, 3 दूना 6 2 87 बराबर 360। कितना हुआ? अब ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण, तो ये बनेगा द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 29 3 जोड़ दीजिए तो 32 हो जाएगा, 32 यक्स, और ये 360 इधर हमारी तरफ आएगा तो माइनस 360 आएगा। -360 से 87 घटाएंगे, 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 3। ये बचेगा 5, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बचेगा? 273 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। इस द्विघात समीकरण को हल करना है। इसको हल करके यक्स के 2 मान ज्ञात होंगे, जो धनात्मक मान रहेगा वही इसका दोनों मान रख के इसको हल कर लीजिएगा। हो गया? अब बंद कर दें? बंद कर दें।